एवरीवन, वेलकम टू नैन स्टार अकेडमी। तो हम लोग डिस्क्रीट मैथमेटिक्स पढ़ रहे थे और उसके अंदर हमने एक छोटा सा लेक्चर बनाया था। उसके अंदर मैंने बस आपको सिलेबस को डिस्क्राइब किया था कि हम लोगों को सिलेबस किस तरह से कवर करना है। ठीक है, उसके अंदर दो मॉड्यूल बनाए थे हमने, फर्स्ट एंड सेकंड मॉड्यूल। अब इसके अंदर टॉपिक्स मैंने आपको बताए थे किस तरह से क्या क्या टॉपिक्स हमको पढ़ने होंगे। और जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखा एक बार देख लेना, छोटा सा वीडियो, कोई बड़ी बात नहीं है। और बाकी हम स्टार्ट करेंगे मॉड्यूल 1 का जो फर्स्ट टॉपिक है अपना सेट्स। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलते हैं आगे की तरफ। सबसे पहले बात करें इसके इंट्रोडक्शन के लिए, तो सेट का जो इंट्रोडक्शन है, सेट की डेफिनेशन क्या है? ए वेल डिफाइंड अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ए सेट। अब देखिए डेफिनेशन से ही एकदम क्लियर हो गया होगा, और नहीं हुआ है तो एग्जाम्पल से तो हो ही जाएगा। सपोज करो मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया सेट का। एक चीज़ और बता दूं मैं आपको, जो सेट को डिनोट करने का तरीका है वो है, इसको हम किससे लिखते हैं? कैपिटल लेटर से। ठीक है, कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। और जो इसके ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जो डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट की बात की गई है यहाँ पे ये, तो ये इनको लिखते हैं हम स्मॉल लेटर में, जैसे ए बी सी डी। ठीक है, ये एक सेट हो गया। ठीक है, यहाँ पे देखिए सारे डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है, ए बी सी डी सारे डिस्टिंक्ट है, अलग अलग हैं। एंड जो ये अनऑर्डर्ड का मतलब क्या है यहाँ पे, ये भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। देखो ये एक ए सेट हो गया। ठीक है, इसी तरह से मैं एक सेट और लेता हूँ बी इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ डी बी सी ए। अब यहाँ पे देखिए जो एलिमेंट इसके अंदर लिखे हुए हैं वही एलिमेंट इस सेट के अंदर है, लेकिन मैंने इनका ऑर्डर चेंज कर दिया। तो इस ऑर्डर चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे अभी भी ये दोनों सेट कैसे हैं? इक्वल हैं। तो इसीलिए बोला जाता है कि जो सेट की डेफिनेशन है वो कैसे? अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। इन दो वर्ड में ही सब कुछ आ जाता है ऑलरेडी। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम बात करें ऑब्जेक्ट्स की, तो ऑब्जेक्ट क्या है? वही एलिमेंट, मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी। ऑब्जेक्ट्स इन ए सेट आर कॉल्ड द एलिमेंट्स और मेंबर्स। इनको हम मेंबर्स भी बोलते हैं, जो अंदर ये लिखे हुए हैं इस तरह से। ओके, अब एक टर्म और समझ लेते हैं, ये x बिलोंग्स टू a, इसका मतलब क्या होता है? x नॉट बिलोंग्स टू a। इन सब का मतलब क्या है? देखिए जैसे कि यहाँ पे मैंने सेट बनाया है a इज इक्वल टू ए बी सी डी। यदि मैं आपको यहाँ पे लिख दूँ a बिलोंग्स टू a, ये वाला, ये कैपिटल ए है, ये स्मॉल ए है, तो इसका मतलब ये होगा कि जो सेट ए है इसके अंदर आपका ये वाला एलिमेंट अवेलेबल है। ए जो एलिमेंट है वो सेट ए के अंदर उपस्थित है, इसका बस इतना सा मतलब है और कोई नहीं। यदि आपको इस तरह से लिखा हुआ है, सपोज करो मैंने यहाँ पे लिख दिया G नॉट बिलोंग्स टू ए, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो G एलिमेंट है वो सेट ए के अंदर नहीं है। ओके, ये मतलब है इस बात का बस। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ स्टैंडर्ड सेट्स जो लिखा हुआ n इज इक्वल टू 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, इस तरह से द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। यहाँ पे ये क्या है? नेचुरल नंबर्स का सेट है। ठीक है, अभी हम ये बात नहीं कर रहे कि कौन सा टाइप का होगा, क्या होगा, वो हम पढ़ेंगे इन डिटेल। ये जो टॉपिक है अपना सेट का, ये थोड़ा सा, ये फर्स्ट लेक्चर आपको थोड़ा ऐसा लग सकता है कि इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, लेकिन जैसे जैसे अब आगे वाले लेक्चर आएंगे आपका इंटरेस्ट काफ़ी हाई होता जाएगा, क्योंकि इसमें काफ़ी टर्म्स ऐसे हैं जो आपको याद रखने होंगे, और वो टर्म्स आपको याद रखने ही पड़ेंगे, क्योंकि काफ़ी सारे टर्म्स आ जाते हैं। तो उसी वजह से आपको थोड़ा सा इरिटेशन लग सकती है इसमें, बाकी ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। आप इन्जॉय करना चाहोगे तो पूरा इन्जॉय भी मिलेगा आपको। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए जेड इज इक्वल टू माइनस, ये माइनस के इंटीजर्स लिखे हुए हैं कुछ, ये 0 पॉजिटिव, तो ये क्या है? सारे इंटीजर से इनका एक सेट बना दिया यहाँ पे। इसी तरह से पॉजिटिव इंटीजर का, नेगेटिव का बना सकते हैं। यहाँ पे देखिए रेशनल नंबर का सेट बना दिया। अब देखिए ये अभी मैं बताऊंगा आपको, ये लिखने के भी दो तरीके होते हैं सेट को। जैसे कि देखो, एक तो यहाँ पे ये डायरेक्ट इन्होंने कॉमा लगा के इस तरह से एलिमेंट को लिखा हुआ है। एंड यहाँ पे देखिए क्यू में P अपॉन क्यू सच दैट, ये वाला जो ऑप्शन है इसको सच दैट बोलते हैं हम। इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो, डबल बिंदी लगा के। ठीक है, सच दैट। तो यहाँ पे P बिलोंग्स टू Z, जो P एलिमेंट है वो Z का एलिमेंट है, ये सेट Z का, और Q है वो भी Z का ही एलिमेंट है। एंड Q नॉट इज इक्वल टू 0, और Q आपका 0 नहीं हो सकता। द सेट ऑफ, ये क्या हो गया? आप रेशनल नंबर्स। देखिए तो इसको लिखने का तरीका यही होता है, जैसे ये P अपॉन Q है यहाँ पे, तो P अपॉन Q, P क्या है? Z का एलिमेंट है, Q भी, Q 0 नहीं हो सकता। तो ये क्या हमेशा P अपॉन Q क्या हो जाएगा? हमेशा क्या होगा? रेशनल नंबर होगा। ये नॉट इक्वल टू 0 होगा, तो ये 0 पे क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइन हो जाएगा, क्योंकि जब भी 0 नीचे आ जाता है तो नॉट डिफाइन हो जाता है। इसीलिए उसने यहाँ पे एंड लगा के मेंशन कर दिया Q नॉट इक्वल टू 0। ओके, अभी हम और इन डिटेल पढ़ेंगे। यदि आपको ये समझ में नहीं आया है तो आगे जाके आपको और क्लियर हो जाएगा। ओके, यहाँ पे एक सेट दिया हुआ है R इज इक्वल टू द सेट ऑफ रियल नंबर्स। इसी तरह से आपको एक सेट दिया हुआ है कॉम्प्लेक्स नंबर का। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए सेट को रिप्रेजेंट, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि दो तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। एक हो गया रोस्टर और टेबुलर फॉर्म,
इसके अंदर कुछ नहीं है, बस एलिमेंट्स को आप डायरेक्ट लिख दो। जैसे कि सेट ए है, यहाँ पे मुझे बनाना है वॉवेल्स का, तो मैं AIOU यहाँ पे डायरेक्ट एलिमेंट को मैं एज इट इज लिख दूंगा कॉमा लगा के कर्ली ब्रेसेस के अंदर। ये हो गया अपना रोस्टर और टेबुलर फॉर्म, बस इतना सा मतलब है। बात करें यदि सेट बिल्डर फॉर्म, इसको बनाने के लिए थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन टाइप की चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है और माइंड को भी लगाना होता है, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर थोड़ा सा काम कर लेना। ओके, मैं हालांकि कराऊंगा साथ साथ में, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो अब यहाँ पे देखिए रोस्टर और टेबुलर फॉर्म मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, एलिमेंट्स को आप डायरेक्ट एज इट इज लिख दो। इसका एग्जाम्पल यही वॉवेल वाला है जो कि ऑलरेडी हमने लिख लिया है। अब बात करें इसकी सेट बिल्डर फॉर्म की, जिसकी मैंने बात की थी कि ये आपको आना ही चाहिए हर हाल में। देखिए सेट बिल्डर फॉर्म में क्या करते हैं हम, वी कैन ऑल्सो बिल्ड ए सेट बाई डिस्क्राइबिंग व्हाट इज इन इट। देखिए इस तरह से हम इसको लिखते हैं कर्ली ब्रेसेस के अंदर एक्स सच दैट, ये वाला क्या है सच दैट, मैंने आपको अभी बताया था, ठीक है, एक्स सच दैट एक्स ग्रेटर देन 0। तो इसका मतलब ये हुआ, देखिए मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन करके लिखा हुआ है, जो ये कर्ली ब्रेसेस है ये तो बता रहा है आपको द सेट ऑफ, मतलब कि पूरा ये सेट के बारे में बता रहा है। इस x का मतलब होता है ऑल x, इस x के लिए ही पर्टिकुलर बात की जाती है कि जो सारी कंडीशंस है इस x पे ही लगती हैं। यहाँ पे तो देखो रोस्टर और टेबुलर में क्या करते हैं हम अलग से इंडिविजुअली लिख लेते हैं इस तरह से, ठीक है। इसमें क्या है कि बस ओनली एक x लिखते हैं, इस x पे ही सारी कंडीशंस हम लगाते हैं। तो सच दैट x ग्रेटर देन 0, अब जो x की वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। तो ये वाला सेट, ये एग्जाम्पल लिया, हमेशा नहीं कि ये ऐसा नहीं है कि बिल्डर फॉर्म इसी तरह से बनेगी ऑलवेज कि x ग्रेटर देन 0 ही होना चाहिए। ये मैंने एक सेट बनाया है, देखिए कौन सा सेट है, x इज ग्रेटर देन 0। अब देखिए इसको एक्सप्लेन करा है मैंने यहाँ पे, इट सेज द सेट ऑफ ऑल एक्सेस, ऑल x जितने भी x हैं अपने, सच दैट x इज ग्रेटर देन 0। तो अब इसको यदि मैं लिखना चाहूँ इस फॉर्म में, टेबुलर फॉर्म में, तो सपोज करो ये सेट A है, ठीक है, A इज इक्वल टू, ये सेट A है, A इज इक्वल टू हो जाएगा अपना x की जो वैल्यू है वो 0 से बड़ी आनी चाहिए। तो 1 2 3 4 अप टू इस तरह से, ये क्या है, ये एक सेट बन गया, क्योंकि आपको जो वैल्यू है वो कैसी चाहिए x की वैल्यू, आप यहाँ पे x x x इस तरह से वैल्यू को इंक्रीज करते जाओगे क्योंकि ग्रेटर देन 0 है। तो इस तरह से आप इसको लिख सकते हो। अब देखिए समटाइम्स सच दैट को आप इस तरह से लिख सकते हो और कभी कभी आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, ठीक है। ये लिखने का तरीका, इसमें कोई बड़ा इश्यू नहीं है। अब बात करते हैं, देखिए मैंने कुछ इसका एक एग्जाम्पल लिए हुए हैं, जैसे कि देखिए यहाँ पे सेट बिल्डर फॉर्म का ये एग्जाम्पल है, k बिलोंग्स टू z सच दैट k ग्रेटर देन 5, ठीक है। तो यहाँ पे k बिलोंग्स टू z है एंड k कैसा है, 5 से बड़ा नंबर है। तो अब यहाँ पे देखिए द सेट ऑफ ऑल केस दैट आर मेंबर ऑफ द इंटीजर्स सच दैट k इज ग्रेटर देन 5, इन अदर वर्ड ऑल इंटीजर ग्रेटर देन 5। आप कुछ भी बोल सकते हो। यहाँ पे देखिए z कैसा है, एक इंटीजर नंबर है, ठीक है, और k की जो वैल्यू है वो कैसी आनी चाहिए, 5 से बड़ी आनी चाहिए। यहाँ पे ये कंडीशन देखा करो आप ये वाली, ठीक है। तो अब जो अपना सेट बन के आएगा, सपोज करो उसका नाम a है, तो यहाँ पे जो सेट आएगा वो अपना 5 से बड़े वाले इंटीजर मिलेंगे, हमको 5 भी नहीं लेना है, 6 7 8 9 इस तरह से हमको मिल जाएंगे। यदि यहाँ पे ये इज इक्वल टू और लगा हुआ होता तो हमको यहाँ पे 5 भी लेना पड़ता। बस इतना सा मतलब है सेट बिल्डर फॉर्म का, इसमें और कोई ज़्यादा है नहीं, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, अब बात कर लेते हैं टाइप ऑफ सेट के बारे में, ठीक है। हमको देखिए कितनी तरीके के सेट पढ़ने हैं, टोटल ये है। एक बार आप इनसे गो थ्रू हो गए और ये आपके माइंड में क्लिक हो गए तो पूरी सेट थ्योरी को आप आसानी से चाट जाओगे। देखिए सबसे पहला है फाइनाइट सेट, उसके बाद इनफाइनाइट। अभी एक एक लाइन की डेफिनेशन है, विद डेफिनेशन आपको एकदम मक्खन हो जाएगा थोड़ी देर में, ठीक है। उसके बाद नल सेट, सिंगलटन सेट, सबसेट, सुपर सेट, प्रॉपर सबसेट, इक्वल सेट, यूनिवर्सल सेट और पावर सेट। ये सेट यदि आपको आ जाते हैं, और आने में कुछ नहीं है, जो अगले अपने 4 या 5 मिनट होंगे उनके अंदर हम सारे कवर कर रहे होंगे आसानी से। देखिए अब आगे बढ़ते हैं। तो फर्स्ट हम ले लेते हैं इसमें एम्प्टी सेट, ठीक है। एम्प्टी सेट को नल सेट भी बोलते हैं। एम्प्टी सेट जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, एम्प्टी, इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होता है। तो एम्प्टी सेट बस यही है, a इज इक्वल टू, या तो आप इसको डायरेक्ट 5 लिख दो या फिर आप इसको खाली ऐसे कर्ली ब्रेसेस को छोड़ दो, ये हो गया एम्प्टी सेट। देखिए बस ये एम्प्टी सेट में करना है आपको। ए सेट विद नो एलिमेंट्स इज कॉल्ड द नल और एम्प्टी सेट। अब इसके एग्जांपल देख लीजिए आप, मैं बोल रहा हूँ जैसे कि द सेट ऑफ मंथ्स, ठीक है, विद 32 डेज। अब आप मुझे एक बात बताइए, क्या किसी भी महीने में 32 डेज होते हैं? नहीं। तो जब होते ही नहीं है तो एलिमेंट कहाँ से आए? नहीं आए। तो इसका मतलब ये कैसा है, इसको हम बोल सकते हैं नल सेट या फिर एम्प्टी सेट। ओके, सेकंड एग्जांपल,
द सेट ऑफ स्क्वायर विद 5 साइड्स, क्या कभी भी आपने स्क्वायर की 5 साइड देखी है? नहीं, तो ये कैसा हो गया? नल सेट। द सेट ऑफ कार विद 20 डोर्स, ठीक है, तो आपके जो दरवाजे हैं कार के वो कितने हैं? यहाँ पे जो कार के दरवाजे की बात की गई है वो कितने हैं? 20। तो कभी भी क्या आपने किसी कार के यहाँ पे 20 दरवाजे देखे हैं? नहीं। तो इससे भी आपको पता चल गया कि जो ये सेट है ये कैसा है? नल सेट। इसी तरह से आप कितने भी एग्जांपल ले सकते हो। देखिए यहाँ पे मैंने लिया हुआ द सेट ऑफ इंटीजर्स विच आर बोथ इवन एंड ऑड। यहाँ पे इंटीजर की बात कर रहा हूँ मैं, आप कहोगे कि इंटीजर तो हम बना सकते हैं आसानी से। हाँ, बना लो। यहाँ पे मैं इंटीजर ले रहा हूँ 1 2 3 4 इस तरह से, ठीक है, ये सेट बन गया। लेकिन उसने कंडीशन क्या बोली है? सेट होना चाहिए आपका विच आर बोथ इवन एंड ऑड। अब क्या ये 1 है जो ये एलिमेंट, ये क्या इवन और दोनों हो सकता है? कभी नहीं, या तो इवन होगा या ऑड होगा। तो इसका मतलब ये भी कैसा है? नल सेट। ओके, इसी तरह से आप देखिए, अब यहाँ पे आप एक बात सोच रहे हो, यहाँ पे देखो एलिमेंट्स तो आ रहे हैं बहुत सारे इसके अंदर, लेकिन यहाँ पे जो कंडीशन है वो सेटिस्फाइड नहीं हो रही है। यदि आपको इस तरह से लिखा हुआ है कि द सेट ऑफ इंटीजर्स विच आर बोथ इवन एंड ऑड, ये कंडीशन बोले और ये सेट दे दे आपको, तो ये बिल्कुल भी सेट नहीं है, ये नल सेट है, ठीक है। ये कोई भी मतलब नल सेट के अलावा और कोई सेट नहीं है। ओके, अब और आगे बढ़ते हैं। सेकंड आता है अपना फाइनाइट सेट। ज़्यादातर सेटों के जितने भी मतलब है वो उसके नेम में ही छुपे हुए होते हैं। फाइनाइट का मतलब क्या है? कि जहाँ पे एलिमेंट्स कुछ फाइनाइट होंगे, यही तो होगा और क्या होगा, कि जो एलिमेंट्स हैं, जो भी उसके अंदर मेंबर्स हैं वो फाइनाइट होने चाहिए, जिसको हम काउंट कर सके, काउंटेबल हो वो, बस इतना सा मतलब है। देखिए, फाइनाइट सेट आर द सेट्स हैविंग ए फाइनाइट या काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। एग्जांपल के लिए आप ले सकते हो इंग्लिश अल्फ़ाबेट, इसके अंदर 26 अल्फ़ाबेट होते हैं जो कि फिक्स है, आगे पीछे नहीं हो सकते। ए सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 6, यदि ये बात करता ओनली नेचुरल नंबर की तो वो फिर इनफाइनाइट तक जा सकते थे, लेकिन इसने क्या बात कर दी? लेस देन 6। तो अपने लेस देन 6 वाले जो नेचुरल नंबर है वो यही मिलेंगे, 1 2 3 4 5 एंड 6। ओके, इस तरीके से हम लेस देन बोला है तो लेस देन बोला तो 6 भी नहीं आएगा। यदि ये लेस देन इज इक्वल टू बोलता तो ये अपना 6 भी आ जाता, ठीक है। अभी ये 5 तक रहेगा। तो नेक्स्ट बात करते हैं हम। आई थिंक आपको अभी ये आसानी से समझ में आ रहे होंगे। इनको आप एक बार जब मैं सारे करा दूं तो एक बार और एक्सप्लेन कर लेना एक साथ, तो आपको सारी चीज़ें आसानी से क्लियर हो जाएंगी। अब इनफाइनाइट की बात करें, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे होने चाहिए? इनफाइनाइट होने चाहिए, बस जो नॉट काउंटेबल हो। एग्जाम्पल के लिए ले सकते हो सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था जस्ट। जो नेचुरल नंबर्स हैं वो कैसे हैं? आपके इनफाइनाइट है। ए सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑन ए लाइन, देखिए ये एक लाइन है, ठीक है। इस लाइन पे कितने पॉइंट हो सकते हैं? इस लाइन पे आपको लग रहा है कि यहाँ पे 1 2 पॉइंट तो ये हो गए, ठीक है, एक तो स्टार्टिंग और एंडिंग। अब यदि मैं यहाँ पे बात करूँ, यहाँ पे एक पॉइंट, यहाँ पे एक पॉइंट, यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे इनफाइनाइट पॉइंट है, ठीक है, इनफाइनाइट पॉइंट है। यहाँ पे आप काउंटिंग नहीं कर सकते उन पॉइंट। इवन मैं आपसे बोलूँ कि इस वाले एरिया के अंदर भी, इसके अंदर भी इनफाइनाइट पॉइंट आपको मिल जाएंगे, ठीक है, क्योंकि उससे छोटा आप कितना भी उसको माइनर करते जाओ वो आपको पॉइंट मिलता ही जाएगा। यदि बात करूँ मैं द सेट ऑफ, ठीक है, लीव्स ऑन ए ट्री। अब ये यहाँ पे कभी कभी देखो, आप बोलोगे यार पेड़ के पत्तों को तो हम गिन सकते हैं, लेकिन जनरली क्या है कि वो जो आते हैं पेड़ के पत्ते, आपने सुना होगा कि जो सर के बाल होते हैं ये अनकाउंटेबल होते हैं, क्योंकि हम इनको गिन नहीं सकते। अब ऐसा तो है नहीं कि ये गिने नहीं जाएंगे, लेकिन ये हमारे जो अजम्पशन है उसके थ्रू हम ऐसा मान सकते हैं कि ये, जैसे बोलते हैं ना, देखो इस एग्जाम्पल से आप आसानी से समझ सकते हो। यहाँ पे कोई एक चींटी है, ठीक है, ये चींटी है और इसको मतलब इसको मथुरा टू दिल्ली की, यहाँ पे इसको इतनी डिस्टेंस ट्रेवल करनी है, ठीक है, इस डिस्टेंस के लिए जाना। अब क्या इस चींटी के लिए दिल्ली जो है यहाँ पे, इसकी डिस्टेंस इसके लिए इनफाइनाइट है या नहीं? आप मुझे ये बताइए। तो इस चींटी के लिए, जबकि ये डिस्टेंस तो फाइनाइट है, हमको पता है, लेकिन उसके लिए इनफाइनाइट है। तो इसी तरह से हम मान सकते हैं जो हमारे सर के बाल हुए, पेड़ के पत्ते हुए, इन सब चीज़ों को हम कैसा मान लेते हैं? इनफाइनाइट। ओके, ये मेरा कहने का मतलब है यहाँ पे बस। अब आ जाता है सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट का मतलब ये है जिसके अंदर सिर्फ एक एलिमेंट हो गया सिंगलटन। मैंने बोला सारी चीज़ें डेफिनेशन में छुपी हुई हैं ऑलरेडी। तो सिंगलटन क्या होगा? जिसके अंदर एक एलिमेंट हो। आप इसको इस तरह से लिख सकते हो, देखिए b इज इक्वल टू एक्स सच दैट x इज ए होल नंबर, जो कि कैसा होना चाहिए? 1 से छोटा होना चाहिए। तो अब ऐसा होल नंबर कौन सा है? पहली बात तो आपको पता होगा होल नंबर क्या होते हैं, जो 0 से स्टार्ट होते हैं, और ये आपके इस तरह से जितने भी पॉजिटिव इंटीजर आते हैं ये सारे इसके अंदर आ जाते हैं, ठीक है, होल नंबर। और इसके अंदर ये वाले जो 0 है ये कैसा नंबर है? ये 1 से छोटा है। तो इसने बात की थी एक्स सच दैट एक्स इज ए होल नंबर। तो 1 से छोटा कौन सा नंबर मिलेगा आपको? एक ही नंबर मिल पाएगा, बस 0।
क्योंकि इसके आगे तो नेगेटिव वाले चालू हो जाते हैं, तो होल नंबर 0 से आपके इधर इनफाइनाइट तक जाते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको एक ही एलिमेंट मिला ना बी के अंदर, आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो ओनली 0 ये वाला, या फिर आप इसको इस तरह से लिखिए। ठीक है, अब देखिए दिस सेट कंटेन ओनली वन एलिमेंट 0 एंड इट इज सिंगलटन सेट। ओके, इसी तरह से देखिए ये एक सेट है A इज इक्वल टू एक्स सच दैट x बिलोंग्स टू n। ओके, x बिलोंग्स टू n का मतलब क्या है यहाँ पे कि देखिए मैंने बताया था कि जो इस पे सारी कंडीशंस लगेंगी आपकी, x सच दैट x जो वो कैसा है आपका नेचुरल नंबर के अंदर बिलोंग करता है, इसका मतलब x एक नेचुरल नंबर हो गया। एंड अब जो यहाँ पे कंडीशन लगाई गई है एंड वाली, देखिए एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4। आप x को नेचुरल नंबर तो ले सकते हो, लेकिन उसके साथ एक कंडीशन और है। एंड का मतलब आप समझते हो ना, एंड का मतलब दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, ये भी कंडीशन आपकी ट्रू होनी चाहिए एंड आपकी ये कंडीशन भी ट्रू होनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 कब होगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 तब होगा जब x इज इक्वल टू आपका क्या होगा 2। ठीक है, x इज इक्वल टू 2 होगा तभी बस 4 हो सकता है ये। तो इसका मतलब क्या हुआ कि x की जो वैल्यू है वो हमको ओनली 2 मिलेगी, तो ये कैसा हो गया सिंगलटन सेट। ठीक है, इसी तरह से मैं बात करूं लेट b इज इक्वल टू एक्स सच दैट x इज एन इवन प्राइम नंबर। अब यदि मैं बात करूं, देखिए यहाँ पे सेट लिया है b अगेन, तो यहाँ पे x क्या है, एक प्राइम नंबर है। ठीक है, अब प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम भी और इवन भी है, तो जो 2 है वो एक ऐसा नंबर है जो इवन होने के साथ साथ प्राइम भी है। ऐसा और कोई नंबर नहीं है पूरी मैथमेटिक्स में जो इवन भी हो और वो प्राइम भी हो। ठीक है, तो आपको अब ये भी आसानी से समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, आगे आएगा अपना सबसेट। ठीक है, सबसेट को देख लेते हैं एक बार, सबसेट क्या होता है। देखिए ये टॉपिक आपको इस लेक्चर को जैसे भी झेल जाना है, बस किसी भी तरीके से आप थोड़ा कंसंट्रेट बना के थोड़ा टाइम दे के, और ये लेक्चर थोड़ा सा बड़ा भी जा सकता है, बाकी लेक्चर अपने इतने बड़े नहीं आएंगे, टेंशन मत लो। तो इसमें सारे टॉपिक्स, क्योंकि सेट का पूरा जो भी समराइजेशन है वो प्लस में उनके टाइप्स वगैरह सारे हम निपटा देंगे। अब बात करें सबसेट की। ठीक है, तो सबसेट क्या है, इफ ए एंड बी आर 2 सेट्स एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी। यहाँ पे क्या है, देखिए सबसेट को हम डायरेक्ट समझ लेते हैं। सबसेट क्या होता है, सपोज करो मेरे पास एक सेट दिया हुआ है ए 1 2 3, ठीक है, एंड एक और सेट दिया हुआ है मेरे पास b इज इक्वल टू 1 2 3 4 5। ओके, ये 2 सेट दिए हुए हैं मेरे पास। अब मुझसे बोल रहा है कि वो क्या a सबसेट ऑफ b है। ठीक है, तो इसको जो लिखने का तरीका है वो इस तरह से, a सबसेट ऑफ b, ये होता है a सबसेट ऑफ b। तो इसका मतलब ये हुआ कि a के जितने भी एलिमेंट हैं वो b के अंदर अवेलेबल होने चाहिए, और ये आपको यहाँ पे दिखाई पड़ रहे होंगे, a के जितने भी एलिमेंट है 1 2 3 वो इस b के अंदर अवेलेबल हैं। तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं a सबसेट ऑफ b, ये होता है सबसेट, बस और कोई इसका मीनिंग नहीं है। अब बात करें नल सेट की। देखिए नल सेट मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था, नल सेट क्या है, जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो। और यहाँ पे नल सेट क्या, देखिए नल सेट और फाई, इसको फाई भी बोलते हैं ना हम, इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट। जो फाई है ये क्या है, फाई की बात करें यदि हम, फाई प्रत्येक एलिमेंट प्रत्येक सेट का ये कैसा क्या होता है, सबसेट होता है। अब ए चाहे कुछ भी हो वो हमेशा उसका सबसेट होगा। यदि मैं आपसे बात करूं, देखिए क्योंकि जितने भी सेट होते हैं ना उनके अंदर फाई हमेशा छुपा हुआ होता है ऑलरेडी। फाई अपने आप में कोई एलिमेंट नहीं है, नल सेट है। ठीक है, यदि मैं बात करूं आपसे, देखिए 1 2 3 ये ए के अंदर तीनों एलिमेंट हैं ऑलरेडी। तो जो फाई है, ठीक है, फाई एलिमेंट की बात नहीं कर रहा हूं मैं, जो फाई सेट है, फाई सेट क्या है, वो ऑलवेज सभी का सबसेट होगा। और सबसेट होता क्या है, सबसेट होता है कि उसके सारे एलिमेंट इसके अंदर अगले वाले के अंदर होने चाहिए, जैसे ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर होने चाहिए। अब ए मेरा नल सेट है, नल सेट का मतलब फाई, यानी कि फाई कुछ है ही नहीं। जब कुछ है ही नहीं है, क्या वो बी के अंदर हो सकता है? समझने की कोशिश करो, बी के अंदर तो ना होने के अलावा एलिमेंट्स पड़े हुए हैं ऑलरेडी। देखिए यदि सपोज करो मैं बोलूँ आपसे ए के सारे एलिमेंट, ए के सारे एलिमेंट का मतलब एक एक एलिमेंट है ही नहीं, और बी के अंदर सपोज करो कुछ 1 2 पड़ा हुआ है। अब मैं बोल रहा हूँ ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर हैं, हाँ बिल्कुल है, ए के अंदर तो कुछ है ही नहीं है और बी के अंदर कुछ तो है, तो इसका मतलब उसका जो कुछ नहीं है उसको हम कंसिडर कर सकते हैं कि वो बी के अंदर है। ओके, ये थोड़ा सा ट्विस्टेड है, इसमें बाकी कुछ नहीं है। ए के अंदर कुछ है ही नहीं, उसकी हम बोल रहे हैं कि इसके सारे एलिमेंट बी के अंदर हैं। जब ए के अंदर कुछ है ही नहीं तो हम बोल सकते हैं ना हाँ बी के अंदर सारे हैं, जब कुछ नहीं है तो उसके अंदर। ओके,
आई थिंक मैं ज़्यादा रिपीट करूँगा तो ये और ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाएगी आपको। तो नल सेट बस ये है कि ये जितने भी सेट होते हैं सभी का सबसेट होता है। क्यों होता है? क्योंकि नल सेट के कोई एलिमेंट होते नहीं है और उसके एलिमेंट नहीं है, लेकिन सेकंड वाले के पास कोई ना कोई एलिमेंट है। हाँ, अगर इसके पास नल, देखिए ये मैंने आपको बता दिया, नल सेट सबका सबसेट होगा। इसके अलावा एक पॉइंट और ये हो रहा है, एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। सपोज करो मेरे पास एक सेट ए इज इक्वल टू ये दिया हुआ है, ठीक है, एंड जो अपना एक सेट है ए इज इक्वल टू 1 2 3 एंड सेकंड सेट अपना दिया हुआ अगेन ये भी 1 2 3। क्या यहाँ पे बोल सकता हूँ मैं ए सबसेट ऑफ बी? जी हाँ, बिल्कुल बोल सकते हैं, क्योंकि ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर हैं। अब उसके अंदर एक्स्ट्रा एलिमेंट हो ना हो उससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमारे ये सारे एलिमेंट इसके अंदर मिल जाए, हमारा काम हो गया, सबसेट हो गया, बस बात खत्म। अब बात करें हम नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए सेट, यानी कि एक सेट के अंदर कितने सबसेट बन सकते हैं। ठीक है, एक सेट के अंदर कितने सबसेट, सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा लेकिन कोई नहीं, देखिए मैं आपको आसानी से अभी समझा देता हूँ। एक सेट के अंदर ये सेट है अपना, ये 1 2 3, इसके कितने सबसेट बन सकते हैं? तो इसके सबसेट बनाते हैं अब हम। देखिए इसके सबसेट बनाने के लिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे जो भी सबसे छोटा क्या बन सकता है 5, यानी कि जो एम्प्टी सेट है, एम्प्टी सेट इसका सबसेट होगा। ठीक है, मैं ओनली ऊपर वाले की बात कर रहा हूँ, ए के सबसेट बना रहा है, हालांकि यहाँ पे दोनों इक्वल है लेकिन हमको बस ए का सबसेट बनाना है। ठीक है, तो जो 5 है, जो नल सेट है, वो ऑलरेडी इसका सबसेट है। उसके अलावा यदि मैं बात करूँ 1 की, तो 1 इसका सबसेट होगा ए का, एंड 2 सबसेट होगा ए का, एंड 3 सबसेट होगा ए का। और मैं बात करूँ यदि 1 2 की, तो ये भी सबसेट होगा ए का, क्योंकि इसके सारे एलिमेंट इसके अंदर अभी भी हैं। यदि मैं बात करूँ 2 3 की, तो ये भी सबसेट होगा। एंड मैं बात करूँ 1 3 की, तो ये भी सबसेट होगा। एंड बात करूँ 1 2 3, मैंने यहाँ पे तीनों एलिमेंट ले लिए। ठीक है, तो ये भी इसका सबसेट होगा। तो अब आप बताइए मुझे कि टोटल कितने सबसेट हो गए। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। क्या आपको इस चीज़ से एक चीज़ समझ में आ रही है क्या, कि यहाँ पे जो मेरे सबसेट आए 8 आए और एलिमेंट कितने थे 3। क्या मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ जो मेरे टोटल सबसेट आए हैं वो आए 2 की पावर 3, क्योंकि 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स। देखिए आपको विश्वास नहीं होता तो मैं लेके देख लेता हूँ यहाँ पे 1 2 ओनली 2 एलिमेंट्स। तो मुझे इसके सबसेट बनाने हैं, तो एक तो 5 हो गया, उसके अलावा एक 1 हो गया, एक 2 हो गया। ठीक है, उसके अलावा बात करूँ मैं एक 1 2, तो इसके अलावा कोई और सबसेट नहीं हो सकते इसके। तो 1 2 3 4, तो यहाँ पे क्या हो गया 2 की पावर 2, तो यहाँ पे मुझे मिल गए 4 सबसेट। तो इसका फॉर्मूला बन गया नंबर ऑफ सबसेट ऑफ सेट इज इक्वल टू 2 की पावर n। n क्या है यहाँ पे, n है यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सेट। ओके, आई होप आपको सबसेट अब एकदम आसानी से समझ में आ गया होगा और आप सबसेट्स की संख्या भी निकाल सकते हो, नंबर ऑफ सबसेट निकाल सकते हो। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। आगे सबसेट के एग्जांपल है, मैंने आपको ऑलरेडी अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, अब कोई ज़रूरत नहीं है इनकी। अब बात करते हैं हम सुपर सेट के बारे में। ठीक है, सुपर सेट क्या होता है, देखिए सुपर सेट ये है कि सुपर सेट में ज़्यादा कुछ नहीं है बेसिकली। देखिए सुपर सेट का मतलब है कि आपके अंदर यानी जो भी ए है इसके अंदर ए बी सी ये दिए हुए हैं, एंड अपना एक बी सेट है, इसके अंदर बस इससे कुछ ये इसके सारे एलिमेंट इसके अंदर अवेलेबल होने चाहिए, इसके अलावा इसमें कुछ एलिमेंट हो सकते हैं, बस ये है सुपर सेट का मतलब। क्योंकि सुपर सेट के देखो व्हेनेवर ए सेट ए इज ए सबसेट ऑफ बी, ए क्या है सबसेट ऑफ बी है अभी भी। ओके, वी से द बी इज ए सुपर सेट ऑफ ए एंड वी राइट बी सुपर सेट। सुपर सेट को इस तरह से लिखते हैं हम, इधर की तरफ उसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे हम बोल देंगे बी सुपर सेट है ए का। ठीक है, बी सुपर सेट है ए का और जो ए है ये है सबसेट ऑफ बी। ए तो है सबसेट और बी हो गया सुपर सेट। इसका मतलब आप ये आसानी से समझ सकते हो कि जिसके अंदर ज़्यादा एलिमेंट्स हों वो सुपर सेट होता है, जिसके अंदर ज़्यादा एलिमेंट हो वो क्या होता है सुपर सेट। ओके, अब आपको ये आसानी से समझ में आ गया होगा। देखिए एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पे लिया हुआ है ए ई आई ओ यू, मैंने ए के अंदर ये लिए हुए एंड बी के अंदर ए बी सी डी पूरे अल्फ़ाबेट है अपने। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ ए सबसेट ऑफ बी, ए है जो वो सबसेट है बी का क्योंकि ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर हैं। ए इज सबसेट ऑफ बी, देखिए यहाँ पे बोला हुआ है मैंने ए इज क्या है सबसेट ऑफ बी, बट
बी सुपर सेट, देखिए बी के यहाँ पे मैंने इस तरह से ये इधर घुमाया है इसको, बी सुपर सेट ऑफ ए, इसका मतलब क्या हो गया, बी इज ए सुपर सेट ऑफ ए। ओके, आई थिंक आपको अब ये चीज समझ, जिसके अंदर ज्यादा एलिमेंट है वो सुपर सेट है, जिसके अंदर कम एलिमेंट है और वो क्या है, सबसेट हो जाएगा। अब बात करते हैं प्रॉपर सबसेट के बारे में। प्रॉपर सबसेट क्या है, देखिए यहाँ पे ए एंड बी टू सेट्स दिए हुए हैं, देन ए इज कॉल्ड द प्रॉपर सबसेट ऑफ बी इफ, देखिए ए कब होगा प्रॉपर सबसेट, जब होगा तब ए नॉट इज इक्वल टू बी, यानी ए और बी के जो एलिमेंट्स है वो इक्वल नहीं हो। यहाँ पे देखिए इसको हम डिनोट करते हैं ए प्रॉपर सेट ऑफ बी, ठीक है, इसका प्रॉपर सबसेट बोलते हैं इसको ए प्रॉपर सबसेट। यहाँ पे इज इक्वल टू वाला सिंबल नहीं आता है। अब यहाँ पे देखिए मैं बात कर रहा हूँ, द सिंबल ये वाला इज यूज टू डिनोट प्रॉपर सबसेट, नल सेट और फाइव इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ एवरी सेट, ये तो होता है, ये प्रॉपर सेट भी होता है सभी का। ओके, जो नल सेट है और प्रॉपर सेट है, ये एवरी सेट का क्या होता है, प्रॉपर सेट होता है। जो फाइव है, ये आप कोई भी सेट हो आपके पास 1,2, ये इसका क्या होगा, प्रॉपर सबसेट होगा। अब प्रॉपर सबसेट का मतलब इतना सा है कि जो छोटे वाले, यही अगेन वही बात है जिसके अंदर मैंने बोला था, ये तो अपना होता है सुपर सेट जिसके अंदर ज्यादा एलिमेंट होते हैं, और जिसके अंदर ये कम एलिमेंट होते हैं ये होता है प्रॉपर सबसेट, या फिर इसको हम वहां पे सबसेट बोल रहे थे, ठीक है। तो वही बात है, सेम एज इट इज, कोई फर्क नहीं है। जैसे देखिए एग्जाम्पल के लिए 1 ए इज इक्वल टू 1 2 3 4, बी इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, यहाँ पे एक एलिमेंट एक्स्ट्रा है, ठीक है, ये ए नॉट इज इक्वल टू बी है और ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर भी है। वी ऑब्जर्व दैट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए आर प्रेजेंट इन बी बट द एलिमेंट्स ऑफ 5, सॉरी एलिमेंट्स 5, जो 5 है ऑफ बी, बी का एलिमेंट है, इज नॉट प्रेजेंट इन ए, ए के अंदर ये एलिमेंट नहीं है। सो वी से दैट ए इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, ठीक है। तो ए क्या है, प्रॉपर सबसेट, यानी ए के प्रॉपर एलिमेंट मिल रहे हो उसके अंदर, वो हो गए प्रॉपर सबसेट। क्लियर, जैसा कि हमने पिछले उसमें समझा था। देखिए इसके अंदर आपको मैं अगेन फिर बता दूं, सुपर सेट के अंदर, सुपर सेट कौन सा होता था, जिसके अंदर ज्यादा एलिमेंट होते थे वो होता था सुपर सेट, और ये यहाँ पे सुपर सेट होता था ना, उसके अलावा जो ये सेट बचता है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, बी सुपर सेट था ए का, बी सुपर सेट है ए का, ठीक है। तो यहाँ पे जो ए है, ए को ही हम बोल रहे हैं यहाँ पे प्रॉपर सबसेट, ओके, क्योंकि ए के जो एलिमेंट्स है वो इसके अंदर हैं और ये दोनों इक्वल भी नहीं है, ठीक है। आई होप आपको भी समझ में आ गया होगा। उसके बाद बात करते हैं इक्वल सेट की, ठीक है। इक्वल सेट में कुछ भी नहीं है, इक्वल सेट का मतलब सिंपल सा इतना सही है, जब आपके एलिमेंट्स दोनों कैसे हो, इक्वल हो, उसके सीक्वेंस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने आपको स्टार्टिंग में भी एक सेट बताया था इस तरह से, ए बी सी डी, ठीक है, एंड अपना एक सेट है बी इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ बी सी डी ए, तो ये दोनों कैसे इक्वल सेट है, मैंने बस ऑर्डर को चेंज किया हुआ है, बाकी एलिमेंट्स मेरे एज इट इज है, तो इसको बोलेंगे इक्वल सेट, ठीक है। आई होप आपको अब ये समझ में आ गया होगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ये इसका एक एग्जांपल है, देख लीजिए, द सेट 135 एंड 351, यहाँ पे मैंने इन एलिमेंट्स को आगे पीछे कर दिया, बस बाकी चीजें सेम है। आर इक्वल बिकॉज दे हैव द सेम एलिमेंट्स, इनके पास कैसे सेम एलिमेंट्स है। सेट 133, देखिए मैंने यहाँ पे इस 3 को 3 बार रिपीट किया है, 5 को 4 टाइम रिपीट किया है, इज सेम एज द 135, क्योंकि ओवरऑल एलिमेंट तो 1 हो गया, 3 हो गया और ये 5 हो गया, तो ये भी कैसे है, सेम एलिमेंट है, तो इसको भी हम बोलेंगे इक्वल सेट, ठीक है। इसको बार बार लिखने से ऐसा कुछ नहीं होता है, एलिमेंट्स को रिपीट करने का कोई फायदा नहीं है इसके अंदर। ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स इज मीनिंगलेस, ये एकदम मीनिंगलेस है, इसमें ऑर्डर बढ़ाने से कोई फायदा नहीं है, आप कितना भी बढ़ा लो उसको। अब देखिए, इट डज नॉट मैटर हाउ ऑफन द सेम एलिमेंट्स इज लिस्टेड, कितनी भी बार आप उसको लिस्ट कर दो उससे कोई मतलब नहीं है सेम एलिमेंट से, ओके। इक्वल सेट आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं यूनिवर्सल सेट, ठीक है, यूनिवर्सल सेट की ओर बात कर लेते हैं। और एक बात और बता दूं मैं आपको, ये तो हो गया इक्वल सेट, एक होता है इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट क्या होता है वो भी देख लो एक बार। इक्विवेलेंट सेट के अंदर क्या होता है, बस उसके अंदर जो एलिमेंट्स है वो इक्वल होने चाहिए, नहीं क्योंकि नंबर इक्वल होने चाहिए, जैसे 1 ए डी बी सी, और एक तरफ मैं ले लेता हूं यहाँ पे 1 2 3 4, तो ये कैसे इक्विवेलेंट है, ठीक है। तो इक्विवेलेंट का मतलब ये होता है बस, और इक्वल का मतलब एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए और इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए। आई होप आपको ये चीज भी समझ में आ गई होगी। उसके बाद हम बात करते हैं यूनिवर्सल सेट के बारे में। यूनिवर्सल सेट क्या है, यूनिवर्सल सेट जितने भी आपको किसी भी गिवन क्वेश्चन में जितने भी सेट दिए हुए हों, वो उन सारे सेट्स के एलिमेंट्स, उन सारे सेट के एलिमेंट आपको किसी एक सेट में दे दिए जाए, वही बन जाता है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल मतलब पूरा सब कुछ उसके अंदर समेटा हुआ हो, ठीक है। देख लेते हैं एक एग्जांपल से, सारी चीजें अपने आप में छुपी रहती हैं। क्या क्या एग्जांपल बता देता हूं मैं आपको यूनिवर्सल सेट का। सपोज करो यहाँ पे मैं ले लेता हूं a इज इक्वल टू
A B C, ओके, एंड B इज इक्वल टू C D A एंड C इज इक्वल टू A कॉमा B। ठीक है, ये तीन सेट दिए हुए हैं। अब यदि मुझे इनका यूनिवर्सल सेट बनाना है तो मैं उसको कैपिटल यू से डिनोट करूंगा। उसके बाद मेरे जो एलिमेंट आएंगे A B C D E F, कितने भी मैं इसके अंदर ले सकता हूं, लेकिन ये ध्यान रखना है कि ये जितने भी एलिमेंट्स हैं ये इसके अंदर अवेलेबल होने चाहिए हर हाल में। इसी को बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। बस यूनिवर्सल सेट में और कुछ नहीं है। ठीक है, यूनिवर्सल सेट आपको समझ में आ गया होगा। इनकी डेफिनेशन याद रखना और इनके एक दो छोटे मोटे एग्जाम्पल याद रहने चाहिए। बाकी इन सब का यूज होगा आगे, तब हम बताएंगे वेन डायग्राम वगैरह में, तब आपको काफी ज्यादा मजा आएगा और काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है सब कुछ। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं पावर सेट। पावर सेट क्या है? कुछ नहीं है। पावर सेट आपको यदि सबसेट समझ में आ गया ना, तो पावर सेट आपकी मुट्ठी में। ठीक है, देखिए सबसेट क्या होता था। सबसेट आपको, जैसे मैं बोलूँ आपसे a इज इक्वल टू 1,2,3 है। ठीक है, इसके आपको सबसेट निकालना है। तो सबसेट आप निकालते थे कैसे? सबसेट निकालने के लिए आप क्या करते थे? इसके सबसे पहले हो गया इसका 5 1, उसके बाद हो गया अपना 2 3, ठीक है, 1,2, उसके बाद आ गया अपना 1,2 हो गया, 1,3, ठीक है, 2,3, 1 2 एंड 3, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 8 इसके सबसेट होंगे। सबसेट नंबर निकालना आपको मैंने बता दिया था, 2 की पावर n। यहाँ पे n की वैल्यू क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट। ये कितना है यहाँ पे? 3। तो 2 की पावर 3 क्या हो गया? 8। ठीक है, तो 8 सबसेट बनेंगे इसके। अब आप इस सबसेट को ही, यदि मैं इसको रिप्रेजेंट करूं P ऑफ A, ये A दिया हुआ है, तो पावर सेट ऑफ A निकालू मैं, तो बस कुछ नहीं करना आपको, इन सारे सबसेट को आप एक सेट बना देना, इस तरह से बंद कर दो। ये होता है प्रॉपर सब, सॉरी, पावर सेट। आई होप आपको पावर सेट एकदम समझ में आ गया होगा। कुछ भी नहीं करना है आपको, जितने भी उस सेट के सबसेट है, देखिए द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ सेट ए इज कॉल्ड द पावर सेट ऑफ सेट ए। सिंपल। इसको लिखने का तरीका, P ऑफ ए, आपको ए का पावर सेट निकालना है, तो पहले आप ए के सबसेट निकाल लो जितने भी हैं, उसको आप करली ब्रेसेस के अंदर अगेन बंद कर दो, उसका एक सेट बना के आप दिखा दो कि ये आपका पावर सेट, उसके अंदर आप पावर आ गई सारे सबसेट को मिला के। ओके, ये इसका एग्जांपल है। अब आपसे वो पूछे नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट के अंदर, मतलब जो पावर सेट है उसके अंदर कितने एलिमेंट है, तो वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा 2 की पावर m। अब यहाँ पे m क्या है? m है यहाँ पे, m इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट a। क्लियर? आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। देखिए कुछ नहीं, ये सिंपल है एकदम। यदि मुझे इसके अंदर एलिमेंट्स की संख्या निकालनी हो तो वो मैं कैसे निकालूंगा? अब मेरे को पता 2 की पावर m, ठीक है, 2 की पावर m। अब यहाँ पे m की वैल्यू जो है वो मुझे यही वाली लेनी है जो मेरे सेट के अंदर एलिमेंट थे, वो कितने थे? 3। तो 2 की पावर 3 8। अब मेरे पास यहाँ पे 8 एलिमेंट है। अब यहाँ पे जो ये 5 है ये अपने आप में एक एलिमेंट है, एंड 1 एक एलिमेंट है, और 2,3 ये पूरा ही मेरे पास ये एक एलिमेंट की तरह यहाँ पे काम कर रहा है। ओके, इस तरीके से मैंने यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकाल ली ऑफ पावर सेट ए के अंदर। ठीक है, तो इसको मैं बोलूँ नंबर ऑफ पावर सेट ऑफ ए। तो यहाँ पे जो पावर सेट ए के जो टोटल नंबर है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, वो क्या है? 2 की पावर m। ओके, आई होप आपको ये चीज एकदम समझ में आ गई होगी। ठीक है, या फिर यहाँ पे हम ऐसा बोल सकते हैं कि इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बजाय हम निकाल सकते हैं नंबर ऑफ सेट्स। ठीक है, ये भी तो अपने आप में सेट है ना, ये भी सेट है, ये भी सेट है, तो नंबर ऑफ सेट्स निकाल सकते हैं पावर सेट के अंदर। कितने सेट बनेंगे, कितने सबसेट बनेंगे, तो वो 2 की पावर m एज इट इज हो जाएगा। ओके, तो और आगे बढ़ते हैं। आगे अपने पास एक और है 1 0 1 2, इसके मुझे चाहिए क्या? पावर सेट। तो निकाल लेते हैं। देखिए P ऑफ A इज इक्वल टू, मैंने बताया था सबसे पहले करली ब्रेसेस लगा दो। अब आप सबसे पहले 5 क्या है? ये प्रत्येक मतलब जो जितने भी सेट होते हैं ये सभी का सबसेट होता है। ठीक है, तो मुझे सबसेट की संख्या निकालनी है 5 हो गया। उसके बाद मेरा 0 हो गया, इसको मैं इसके अंदर बंद करूंगा। ठीक है, 5 तो मेरा एज इट इज था, ओनली 5 था वो। उसके बाद में यहाँ पे एक 1 हो गया, उसके बाद यहाँ पे 2 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे 0,1 ले सकते हैं हम। ठीक है, 0,2 ले सकते हैं हम। उसके बाद 1,2 एंड 0,1,2। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, और इसको मैंने यहाँ पे बंद कर दिया। ये हो गया पावर सेट ऑफ ए।
ये तरीका निकालने का, बस सिंपल, और ज्यादा कुछ है नहीं इसमें। आई होप आपको ये अब आसानी से समझ में आ गया होगा कि पावर सेट हम किस तरीके से निकालते हैं। ये याद रखना, जो फाई है, फाई क्या है, ये सभी का, जितने भी सेट होते हैं सभी का सबसेट होता है, और जब सबसेट होगा तो वो उसके अंदर आएगा ऑलरेडी, क्योंकि हमको क्या करना है, पावर सेट में जितने भी सबसेट होते हैं सबको एक सेट बना देते हैं, बस यही तो होता है पावर सेट, और क्या है। अब देखिए कार्डिनलिटी ऑफ ए सेट, किसी भी सेट की कार्डिनलिटी कैसे निकालते हैं हम, ठीक है। ये लास्ट टॉपिक है अपना, और जो सेट के टाइप्स थे वो सारे खत्म हो चुके हैं, वो जितने भी थे वही है, उनको आप अच्छे से एक बार रिवाइज कर लेना। कार्डिनलिटी क्या होती है सेट की, ठीक है। देखिए इसमें कुछ नहीं है, कार्डिनलिटी बेसिकली ये आपको बताता है कि किसी भी सेट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं। सपोज करो कोई सेट है ऐसा अपने पास, उसके अंदर एलिमेंट दिए हुए हैं 1, 4, 3 एंड 5, ठीक है। तो इसकी कार्डिनलिटी मुझसे पूछेगा तो उसको डिनोट जो करने का तरीका है वो है मॉड एस इज इक्वल टू, इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने, 4, तो ये होगी इसकी कार्डिनलिटी। इसको सेकंड तरीका ये है, मैं एन ऑफ एस, नंबर ऑफ एस दिखा सकता हूं, ये कितने हो गए 4, तो ये कार्डिनलिटी होती है। और जो ये नंबर होता है इसको हम कार्डिनल नंबर बोलते हैं, ठीक है। बस यही है इसके अंदर, और कुछ भी नहीं है। अब देखिए एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ पे, तो इसको मैं नंबर ऑफ, यदि ये एस दिया हुआ है तो नंबर ऑफ एस इज इक्वल टू, यहाँ पे 4 आ गया, एंड जो यहाँ पे ये क्या है 1 2 3 4 अप टू इनफाइनाइट नंबर है, तो ये हो गया इनफाइनाइट। यहाँ पे देखिए इफ ए सेट हैज एन इनफाइनाइट नंबर, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इफ ए सेट हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इट्स कार्डिनलिटी इज इनफाइनाइट। ओके, तो ये था इसके अंदर कार्डिनलिटी ऑफ सेट के अंदर। आई होप आपको सेट से रिलेटेड सारी चीजें एकदम क्लियर हो गई होंगी। अब जो अपना नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा ऑपरेशन ऑन सेट, ठीक है। तो अब कल जो भी हम पढ़ेंगे इसमें ऑपरेशन ऑन सेट पढ़ेंगे, सेट्स के ऊपर किस तरह से ऑपरेशंस होती है, जिसके अंदर यूनियन, इंटरसेक्शन, ये सारी चीजें पढ़ रहे होंगे। अब यहाँ से आगे जो आपका चैप्टर है अब वो एकदम से इंटरेस्टिंग होने वाला है, ठीक है। अब आपको एक भी लेक्चर मिस नहीं करना है, और जिन लोगों ने इससे पिछला वाला जो मैंने सिलेबस बताया हुआ है उसके अंदर नहीं देखा हो तो वो देख ले प्लीज एक बार, और बाकी चीजें आपको आसानी से होती रहेंगी। तो इस लेक्चर को हम यहीं पे समाप्त करेंगे और मिलेंगे किसी ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।